17 मई से और 9 अक्टूबर तक शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रहेंगे। जी हाँ, 17 मई से जो शनि उत्तरा भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे, वो अब अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ एक ऐसी राशि है, टॉरस एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है, बड़े बदलाव का रहने वाला है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करने वाला है। उसको हम समझाते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, शनि आपके भाग्येश हैं, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और विराजमान है आपके लाभ भाव में, आपके मनोकामनाओं के घर में। यानी भाग्येश का मनोकामनाओं के घर में होना, आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी अच्छी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शनि जो है आपके जो राशि स्वामी हैं, यानी वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं, और आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। और हमने पहले भी बताया है कि शनि यहाँ बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, आपके स्वयं के जो राशि स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र, बुध और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही शनि आपके भाग्येश हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगी। लंबे समय से रुके हुए काम, आपकी मनोकामनाएं सब यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। देखिए, वैसे भी जो 11th भाव होता है, 11वां घर जो है, ये लाभ का भाव है, डिजायर हाउस इसे कहते हैं, मनोकामनाओं का घर। तो यहाँ पर शनि रह के आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हर कोई प्लेनेट यहाँ पर अच्छे फल देता है और आपके लिए तो यहाँ पर आपके योग कारक परम मित्र शनि मौजूद हैं और वो रेवती नक्षत्र में यहाँ रहते हुए ही परिवर्तित होंगे। और रेवती जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है, और यहाँ आकर शनि की जो स्पीड है, जो हम कहते हैं शनि एक शैने शैने फल देते हैं, धीमी गति से फल देते हैं, यहाँ उनकी गति बढ़ने वाली है। क्योंकि बुध जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, काफी चंचल होते हैं और फुर्तीले माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका लाभ बढ़ने वाला है, मनोकामनाओं की जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है, कार्य की गति भी बढ़ने वाली है। तो टॉरस के लिए अगर हम देखें तो 11वें भाव में शनि बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, फिर आपके त्रिकोण को देखेंगे और उसके बाद वो आपके अष्टम भाव को देखकर आपकी हरी बीमारी को दूर करने वाले होंगे। और जो आपके कोई भी स्कैंडल्स होंगे, राज होंगे, उन्हें भी ये यहाँ पर छुपा के रखेंगे। तो टॉरस के लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो देखिए, एक चीज और यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जो बुध की स्थिति है, शनि यहाँ रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 17 मई को, और जो रेवती नक्षत्र है और मीन राशि दोनों ही अंतिम है, यानी यहाँ पर एक युग पूरा होगा अगर हम देखें, और 30 साल बाद ये स्थिति आती है। तो 30 साल बाद आपका एक नया युग यहाँ पर प्रारंभ होगा, यानी बड़े परिवर्तन का योग रहेगा। और बुध जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं, साथ ही त्रिकोण के लॉर्ड हैं। तो ये स्थितियां सब तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी हैं। दोनों हाथों में लड्डू, अगर हम ये कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य की बात करेंगे तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है बुध के नक्षत्र में रहते हुए, रेवती में रहते हुए, यहाँ पर लंबे समय से अगर कोई बीमारी आपको चल रही थी तो वो बीमारी दूर होगी, या बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी, कोई ना कोई परेशानी थी या मानसिक तनाव बना हुआ था। शनि की दृष्टि देखिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन शनि अब बुध के नक्षत्र में बैठ के आपको देखेंगे तो यहाँ आपकी बुद्धि पॉजिटिव होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पर काफी पॉजिटिव आप फील करेंगे, और अगर कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी तो वो भी यहाँ पर डायग्नोज होगी। लेकिन यहाँ भी हम टॉरस को कहेंगे कि आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ट्रैवल करते में आप थोड़ा सा सावधान रहें, वो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने कहा, बुध का नक्षत्र है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, तो स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा रहेगा। इंडाइजेशन थोड़ा सा रह सकता है, खाने पीने की समस्याएं, कई बार बुध जो है थोड़ा सा स्टमक को अपसेट कर देते हैं, सर्वाइकल वगैरह का पेन दे देते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा ही ये ट्रांजिट आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। लव लाइफ की बात करेंगे। देखिए, लव लाइफ के तो लॉर्ड ही जो है बुध हैं, और बुध के ही नक्षत्र में शनि प्रवेश कर रहे हैं। लंबे समय से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन थी और जो हम कहेंगे शनि की दृष्टि थी, तो शनि अब रेवती नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में बैठेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी ग्रह अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ जो एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन गई थी कई टॉरस राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए, वो यहाँ पर सुधरेगी, आपकी बातचीत स्टार्ट होगी। क्योंकि बुध जो है
कम्युनिकेशन के प्लैनेट कहे जाते हैं। यहाँ पर डिप्लोमेसी भी आएगी और आपको अच्छे से पता रहेगा कि अपने लव वन से आपको कैसे बात करनी है। तो लव लाइफ यहाँ पर सुधरने वाली है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे। वैवाहिक जीवन के हालांकि देखिए राशि जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं और मंगल इस समय आपके स्वराशिगत हैं, तो मंगल दोष जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। और शनि की जो दृष्टि है आपकी ही राशि पर, वो स्थिति आपके लिए बेहतर है। धैर्य बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जो कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस चल रहे थे, ईगो क्लैशेस थे, वो यहाँ पर दूर होंगे। लेकिन यहाँ फिर भी हम कहेंगे अपने ईगो को ना बढ़ने दें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हम बताते हैं ये डेफिनेटली एक गोचर के साथ बताते हैं। वृषभ राशि वाले बहुत लोग हैं, सबके साथ ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये गोचर है। आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा, बुध की स्थिति कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा। तो उसे आप अवश्य देखें। कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बड़े बदलाव का समय है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, इसके तो लॉर्ड आपके शनि है। कार्य में एक्सपेंशन आएगा। अगर किसी का प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन कर सकते हैं। लंबे समय से अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे, नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही 17 मई का ये समय पार होगा, धीरे धीरे इस बीच में आपकी जॉब भी बदल सकती है। और अगर आप कहीं विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। एमएनसी में जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस या मार्केटिंग का काम है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो बुध के नक्षत्र में शनि आकर आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे और यहाँ पर आपके प्रमोशन होंगे। रिवॉर्ड अवार्ड का समय है, तो यहाँ पर कार्य की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। धनेश बुध हैं आपके और बुध के ही नक्षत्र में शनि का प्रवेश, यानी शनि बुध और शुक्र तीनों मिलके यहाँ पर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बेहतर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी शनि की दृष्टि उनके पंचम भाव पर है, बुध के घर में है। तो अगर आप किसी भी रूप में मीडिया में जाना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें भाग्येश की और धर्म की, देखिए धार्मिक आप होते हैं, हम जरूर कहेंगे बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होते, लेकिन दान पुण्य आप इस समय करेंगे। और देखिए आपके कुटुंब में, घर में जरूर से मांगलिक कार्य होंगे। इस समय यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बुध एक जगह बैठने नहीं देते, आपको चलायमान रखेंगे। तो यहाँ पर वृषभ राशि के लिए धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, ये स्थिति बनी रहेगी। और इसके साथ साथ आपके भाग्य का यहाँ पर आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो वृषभ राशि के लिए हम यही कहेंगे, आपके भाग्य शनि का बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश आपके भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अगर आप किसी स्पेक्युलेटिव काम से जुड़े हुए हैं, शॉर्टकट मनी, स्मार्ट मनी, वहां भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन हायर एंड रिस्क पर आपको नहीं जाना है। रिसर्च से जुड़े हुए हैं, वहां भी लाभ होगा। और देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो यहाँ पर कोई चीज आप, कोई राज छुपाना चाहते थे, कोई स्कैंडल आपका था, वहां भी वो चीज अब दबी रहेगी। तो आप जो आपका एक डर बना हुआ था कि कुछ ये बाहर ना आ जाए ऐसा कुछ, तो उसमें भी आप अब निश्चिंत हो जाएं, निर्भय हो जाएं। और आपके लॉ से संबंधित कोई अगर विवाद था या प्रॉपर्टी को लेके कोई कार्य अगर आप कर रहे थे या कुछ मिलने वाला था, तो वो भी यहाँ पर आपको उससे लाभ होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। इस दौरान आपको अवश्य ही गणेश जी की आराधनाएं करनी चाहिए। तो गणपति की आराधना करें, पेड़ों का दान करें, आप पेड़ जरूर लगाएं इस समय, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसके साथ साथ ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। थैंक यू।